हमेशा शूट से पहले एक मीटिंग होती है और वहाँ पर एक्टर्स भी होते हैं, सब लोग होते हैं, और मैं उनको कहता हूँ कि यहाँ इस सेट पे जो सबसे बड़ी डीवा है वो मैं हूँ। यू डोंट विद मी। पाकिस्तान का इशू ये है कि एक लेज एटीट्यूड है। अगर आप कैफर हायर करते हो तो पहले आप उसको उसकी जॉब सिखाओगे कि क्या है या किस तरह लाइट करनी है, या सो मुझे लगता है कि दे आर वेरी टैलेंटेड पीपल इन पाकिस्तान बट उनका एटीट्यूड अच्छा नहीं है। एक चीज़ जो मैं शायद कभी ट्राई करूं, आई वांट टू ट्राई दैट। वो आपके शो पे बोल नहीं सकता। Oh no! मुझे अच्छा लगता है हैट पहनना। I've seen you without the hat also. आपने तो वाइड को गॉड नोस कैसे कैसे। Oh no! Let's not go there. Do not trust anybody। और आप किसी से अपने दिल की बात नहीं कर सकते, खुद से कर सकते हैं बाथरूम में। एक चीज़ जो मैंने अपनी इंडस्ट्री से सीखी, पाकिस्तानी झूठ बोलना। सारा ख़वातीन और साथ, मेरा नाम है अब्दुल भाटिया। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सक्यूज मी एंड एक्सक्यूज मी। टुडे वी हैव समवन हु आई थिंक इज गोइंग टू एक्सक्यूज मी। Well, I met him in London, and over the years I've seen him grow. Very eccentric, very creative, very blunt. एंड शायद आप ना जानते हो बिकॉज ये कैमरे के पीछे पाए जाते हैं, और म्यूज़िक इंडस्ट्री में इनको बड़े लोग जानते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में भी इनको बड़े लोग जानते हैं, इंटरनेशनल इनका पोर्टफोलियो है, उसके साथ साथ क्रिएटिव सोल है। एबटाबाद से बिलोंग करते हैं लेकिन लंदन जाके ख़राब हो गए और यहाँ आके और भी ज़्यादा ख़राब हो गए। लेकिन आज अपनी सच्चाई और अपनी कहानी बयान करने आ रहे हैं। प्लीज़ वेलकम अदनान काजी। अस्सलाम वालेकुम। बॉय जॉर्ज के आप छोटे भाई लग रहे हैं आज। नहीं, अच्छा, वैसे मैं किसी के लिए एन के नहीं उतारता, लेकिन मैं आपके लिए उतारता हूँ। थैंक यू सो मच। नहीं, पहन ले। You're looking good. Thank you. I always do. But background fashion here. I've always seen you affiliated with fashion industry and all that. And even in London when we first met, right, you were a part of the fashion industry, the photography, styling and all that. अच्छा, fashion is something that has always been around me. तो मैंने जब आई वॉज वर्किंग हार्ड, जब मैं आई वॉज स्ट्रगलिंग ईयर्स, सो आई यूज्ड टू वर्क बैक स्टेज एट फैशन शोज। Okay. तो उस तरह से फिर लोगों ने कहा कि अच्छा हाँ, ये तुम ये भी कर सकते हो, तुम कोरियोग्राफी भी कर सकते हो, फलाना भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, इवेंट मैनेजमेंट भी कर सकते हो, तो व्हाई डोंट यू जस्ट कम एज अ टीम। तो वो ऐसा लगा लोगों को आउटर को मैं बहुत फैशन में इन्वॉल्व हूँ। Okay. But you carried yourself always very well, very fashion. वो मुझे आई थिंक मुझे मेरे नाना से मिलता है। अच्छा। My nana was a very good looking man. Oh. Always dressed well. Okay. And also my dad, because my dad also went to a cadet college. और वो बर्न उनकी तमन्ना थी आप भी जाएं कैडेट कॉलेज में। जी, मैं गया, मैं बिल्कुल गया। तभी इतना रिबेलियस उसके बाद अब मैं नहीं है ना। ऐसे नहीं है। आई थिंक कि जो कैडेट कॉलेज के ईयर्स थे उसकी वजह से मैं हूँ जो हूँ, यू नो। वो आपको ऐसा शेप अप करते हैं, ऐसी दोस्तियाँ बनाते हैं आपकी जो लाइफ टाइम की रहती हैं, yeah. और आपको आपकी पर्सनालिटी को ऐसा शेप अप करते हैं। yeah. जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है आज, शायद उसी वजह से। तो ऐसा नहीं है कि मैं रिबेलियस हूँ, बट वो तो हमेशा से था। शुक्र है, मान लिया। मैंने कहा भाईजान, मैंने तो आपको बड़ी बड़ी जगहों पे रिबेल होते हुए देखा हुआ है। ओके, बट कंजर्वेटिव, एबटाबाद, ब्यूटीफुल सिटी, और वहाँ की हमारी कंजर्वेटिव एक हमारा माहौल होता है, ऑल दैट एंड एवरीबडी। और उसके बाद यूके आपका कैसे आना हुआ था? जब मैं कैडेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, 2005 में ज़लज़ला हुआ था पाकिस्तान में, इफ यू रिमेंबर। तो हमारा कॉलेज वाज ऑलमोस्ट द एपिसेंटर ऑफ इट, बिकॉज वी वर लाइक ऑलमोस्ट लाइक 15-20 मिनट्स अवे फ्रॉम बालाकोट। ओके। तो द होल कॉलेज वेंट डाउन। हम बोर्डिंग स्कूल में होते थे, तो उधर से एक आप PTSD कह लें या एक शॉक कह लें या जो भी, मैं घर जब भी आता था तो मैं डरता था, दरवाज़ा नहीं बंद करता था, ये वो। तो देन माई पेरेंट्स थॉट कि यार इसको हमें दूर भेज देना चाहिए। अच्छा। तो बट लंदन में फैमिली थी? यस, सो माई सिस्टर वाज इन ब्रिस्टल। ओके। और वहाँ पर मैंने GCSEs की, A-levels किया, यूनिवर्सिटी की, एंड देन आई मूव टू लंदन। तो पहले मैं ब्रिस्टल में था, and then after that I moved to London. Was it easy for you to adjust? क्योंकि cultural difference is huge. But साहब मेरा ये कि
अभी इतना कल्चर डिफरेंस हुआ है लाइफ में, इतना हुआ है कि अभी आप मुझे कहीं अमेजोन फॉरेस्ट में छोड़ दो तो मैं एडजस्ट कर लूँगा. अच्छा. हाँ, बिकॉज बचपन से आई वॉज बॉर्न, मैं पूरे ख़ानदान में एक लड़का था, तो आई वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून. कोई मुझे मतलब ये अदनान 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 होता रहता था. एंड देन सडनली आई वॉज सेंट टू अ कैडेट कॉलेज. एंड देन सडनली वहाँ पर मैंने देखा सब, मतलब कोई फैमिली का वो नहीं, आपका कोई सीन नहीं, मतलब आपके पास हाउस हेल्प नहीं, कुछ भी नहीं, और सब कुछ आपको खुद करना है, रगड़े खाने हैं, सब कुछ करना है. एंड देन सडनली आप उन सब लोगों को फैमिली बनाते हो जो कि आपके ओवर द पीरियड ऑफ 4-5 years बनते हैं, एंड सडनली दे डाई, यू नो, एंड देन यू आर सेंट समवेयर एल्स. और आप उधर फैमिली बनाते हो, और फिर आप पाकिस्तान आते हो, और फिर आप क्योंकि एबटाबाद के हो, पठान हो, आप लाहौर में रहते हो, यू टॉक टू लाइक, सो आई हैव ऑलवेज हैड दिस कल्चर शॉक, बट मैं एडजस्ट कर लेता हूँ. But going through all of that in highs and lows, and like you said, can be born with a silver spoon. जी. It's a huge wake-up call. Plus, I've seen you work in London. I've seen you कि भाई कैमरा भी खुद ही उठा रहे हैं, बैग भी खुद ही उठा रहे हैं, सब कुछ अपना खुद ही वगैरह कर रहे हैं, all that. मेरे वालिद साहब ने मुझे बड़ा क्लियरली बोला था कि बेटा आप जो बिज़नेस का डिग्री कर रहे हैं वो करें, और आप वापस आएँ और बिज़नेस संभालें. तो मैंने कहा वो तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे 3rd year में पता लग गया था कि ये बकवास है, मैंने ये नहीं करना. मैं हमेशा फ़िल्मों के लिए बना था, फ़िल्मों के लिए ही बना हूँ, और हमेशा फिल्में करता रहूँगा. तो किसी ना किसी कैपेसिटी में मुझे सेट पे रहना होता था. What was your early calling, कि जहाँ से फिल्म का वो एक पहला लव था कि ये क्या है? ये बहुत, आप मुझ पे प्लीज़ मुझे बाद में तंग नहीं कीजिएगा इस बात नहीं, मैंने क्यों तंग करना. बट कभी खुशी कभी गम. अब तो मैं तंग करूँगा. जो when I saw, तो हमारे उन्हें ना Pentium 2 होता था कंप्यूटर. ओ या. तो वो सीडीज मिलती थी, और एक फिल्म 3-4 सीडियों में होती थी. तो वो जो पू वाला पार्ट है ना, वो ऋतिक और पू वाला पार्ट, वो मैं बहुत दफ़ा देखता था. और दोपहर में अम्मी कहती थी सो जाओ, तो मैं छुपके से जाके ना वो कभी खुशी कभी गम देखता था. एंड आई माइट हैव सीन दैट फिल्म, मतलब 100 दफ़ा तो देखी होगी. क्या बात है. But that was your first inspiration. हाँ, मुझे तब पता था. अच्छा, उसके साथ साथ ही मेरे नाना का एक कैमरा होता था, फिल्म कैमरा होता था, और जब ये लोग दोपहर में सब लोग सो जाते थे तो आई यूज्ड टू गो फूलों की तस्वीर लेनी, घास की तस्वीर लेनी, मतलब जो मुझे मिल जाए, गाड़ी की, नौकरों को मैंने कोई मतलब वो बना के कैरेक्टर उसकी तस्वीर लेनी. तो वो मैं दोपहर में वो करता था. तो और जो मेरी पॉकेट मनी जमा होती थी उससे मैं वो रील धुलवाता था. अरे वाह. तो मुझे उधर से मुझे लगता है ये जो फिल्म का कीड़ा है ना, उधर से पड़ा है. बट हैविंग सेड दैट, मैं बचपन में हमेशा जब भी कोई ड्रामेटिक्स होते थे स्कूल में या कुछ भी होता था, मैं सबसे आगे होता था. तो आई यूज्ड टू ईदर सिंग, डांस, एक्ट, व्हाटएवर आई कुड. तो हमेशा से. बट लाइक आई सेड, हैविंग दैट एलिमेंट इन यू, ऑब्वियसली बात है, अब्बा जी को मनाना और अब्बा जी को प्रूव करना, बिकॉज एवरीबडी वांट्स कि यार हमारा बेटा जो है वो हमारा बिजनेस संभाले एंड ऑल दैट. Do you think you got along with your father while going through that transition period? No. So my father didn't speak to me for a very long time, for almost 2 years. Almost 2 years? 2.5 years, he didn't speak to me. But that was okay. I mean, अगर मैं उनकी जगह होता शायद मैं भी बात ना करता. Yeah. But फिर मैं वही फैशन शोज होते हैं लंदन वगैरह में, तो उधर कोई इंटरव्यू दे रहा था जियो का, तो वो यहाँ पर लगा, तो मेरे अब्बू ने कहा अच्छा, तो मतलब हाँ भाई, उनको नजर आता अपने पैरों पे खड़ा हो रहा. तो उसके बाद ही स्टार्टेड स्पीकिंग टू मी स्लोली एंड स्टेडली, और होती रही. अब तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं. अच्छा, यस. हाँ, अब तो आई कैन टॉक टू हिम अबाउट एनीथिंग. That's good, yeah. Over the years, I've seen you grow, and one thing that I do admire about you is you've always kept yourself going forward. I've seen the crazy things happening. What crazy things? Well, it's very easy to get carried away. Having said that, what was that point in which you decided, because मैंने बहुत सी youth को गुमराह होते हुए भी देखा है, and there were certain crowds that you were hanging with, and that comes with the territory, right, and all that.
And to see कि अच्छा यार, he came out of that and he's doing something of his life and he's making himself do wonderful stuff. What was your motivation that got you out of certain elements? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये बहुत आउटर पर्सपेक्टिव है. हाँ. मैं हमेशा से मेरी एक ही जब से मैंने ये तय किया है कि मैंने फिल्म्स में काम करना है या जो भी मैं करता हूँ एंटरटेनमेंट बिजनेस में काम करना है, मैं हमेशा से बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हूँ. और ये मेरी नेचर भी है कि मैं अगर रात को सोता भी हूँ ना, तो एक दफ़ा मैं आई वाज शेयरिंग माय रूम विद माय सिस्टर और वो कहती तुम अपने क्लाइंट से बात कर रहे थे रात को ख्वाब में. तो मतलब वो ख्वाब में भी ऐसा होता है. बट ये बहुत आउटर पर्सपेक्टिव है, क्योंकि मैं बहुत आउट गोइंग था, क्योंकि मैं मुनाफिक नहीं था, मैं झूठ नहीं बोलता था. अगर मैंने कुछ करना है तो मैं करता था, या मैंने रॉक एंड रोल करना है तो मैं करता था. तो लोगों को लगता है ये तो पार्टी बॉय, ये तो हर वक्त पार्टी करता रहता है. बट ऐसा नहीं है. उसके पीछे बहुत मेहनत होती है और उस लाइफस्टाइल को होल्ड करने के लिए बहुत मेहनत होती है. क्योंकि आपको पैसे चाहिए होते हैं. आप मतलब ऐसा थोड़ी है कि मैं लंदन इज एक्सपेंसिव. हाँ जी, वेरी. तो it's not like that I was very focused on work. I always will be, और अभी भी. बट हाँ, ये होता है कि आपने मुझे बहुत जवानी में देखा हुआ है, तो आपको लगता है कि हो यार ये तो पार्टी करता रहता. नहीं, वही होता है ना, लाइक आई सेड कि देयर इज दैट क्रिएटिव साइड ऑफ यू एंड देन देयर इज दैट अदर साइड ऑफ यू. मुझे यार होता था कि यार इतना टैलेंटेड बंदा है ये, वो दसंदा. नो, बट आई वर्क हार्ड, पार्टी हार्ड. Yeah, I think your work got you out of everything, because you always kept yourself going and all that. But sir, I always want to. मैं अपने अगर डेथ बेड पे भी होऊंगा ना, तो फिर भी मैं कोई ना कोई कहानी लिख रहा हूँ या कोई डायरेक्शन कर रहा हूँ. मतलब मुझे इसके अलावा कुछ आता भी नहीं है. अगर आप मुझे कहोगे यार जाके तू टमाटर बेच, तो मुझे टमाटर बेचने नहीं आते. I would always do this क्योंकि मुझे आता ही है. अब आपने बीच में फैशन भी किया, फोटोग्राफी भी की, स्टाइलिंग भी की, बहुत सी चीज़ें की, मगर योर ट्रू कॉलिंग वाज ऑलवेज फिल्म मेकिंग. अब फिल्म के अंदर दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट बीस्ट इटसेल्फ. जी. Was there someone that guided you, या आपने खुद कोई कोर्स वगैरह करना शुरू किया? नहीं बट साहब, मेरी पहली मुझे पता था कि वो मैंने आपको बताया कि कभी खुशी कभी गम के ज़माने से मुझे पता था कि यार करना तो फिल्म ही है. तो मैं, मेरी बड़ी अच्छी अभी फ्रेंड भी है नायला मुगल, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि यार मैं ना फिल्म में काम करना चाहता हूँ. तो उन्होंने मुझे कहा कि यार हम ग्रेनिच में शूट कर रहे हैं, तुम आ जाओ कल, सलमान खान की फिल्म है वीर, तो तुम आ जाओ, देखता हूँ मैं तुम्हें कहीं कर दूंगी, डाल दूंगी. तो मैं अगले दिन गया, तो एक दिन मैं पूरा दिन बैठा रहा, वापस आ गया उसे, और आखिर में मिली तो कहती हाँ कल फिर आ जाना. तो मैं कल फिर गया, तो मैं फिर इसी तरह सेट पे फिरता रहा. तो मुझे वो उसका लाइन प्रोड्यूसर था मलकीत, मुझे कहता है कि आपको चाय बनाने आती है? तो मैंने कहा जी आती है. तो कहते ठीक है आज से आप चाय बनाएंगे. तो मैं दिन के को 900 कप चाय बनाता था और उनको फिर धोता था और सबको सर्व करता था. तो इस तरह ना मैं चाहता था मैं फिल्म सेट पे ही रहूँ. तो इस तरह फिर अगले फिल्म में मैंने फिल्म लाइटिंग डिपार्टमेंट में काम किया, फिर कैमरा डिपार्टमेंट में काम किया, हेयर एंड मेकअप में काम किया, कॉस्ट्यूम में किया, डायलॉग डिपार्टमेंट में काम किया. तो इसे कर करके मैंने ऑन द जॉब ट्रेनिंग ली. तो ऐसा नहीं है कि मैं that's the best way to learn. हाँ, ऐसा कोई नहीं है कि मैं ऐसा कोई सैन फ्रांसिस्को से पढ़ के आया वो नहीं है. बट इट्स बिन अ गुड जर्नी. और अभी ये होता है कि मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि ये मैंने किया. उसकी वजह ये है कि अभी अगर मैं सेट पे होता हूँ ना, और कोई अगर लाइट ख़राब कर रहा है और कह रहा है बॉस ये नहीं हो रहा, तो मैं कहता हूँ इधर आना पुत्र, हम बताता हूँ कैसे होता है. सो आई नो ईच एंड एवरी nitty-gritty of every department, and that's been a blessing. It is. A lot of people don't know this, but you've worked with international people also. You've worked with the top people. अभी आपने हाल ही में आतिफ का Borderless, वो अभी आपने ही डायरेक्ट वगैरह किया. But sir, I always want to do something new. मैं बोरिंग काम नहीं करना चाहता. तो जब आतिफ भाई, इससे पहले भी मैंने आतिफ भाई के साथ काम किया हुआ, बट जब आतिफ भाई इस पूरे आइडिया के साथ आए तो मैंने कहा कि लेट्स डू इट दिस वे. ही हैड हिज आइडियाज़, आई हैड माई आइडियाज़. तो मिल मिला के हम लोगों ने एक नई चीज़ खड़ी की. हाउ इज़ इट लाइक वर्किंग विद, मतलब ऑब्वियसली बात है, दिस इज़ अ क्रिएटिव फील्ड, एंड क्रिएटिव फील्ड में एवरीबडी हैज़ देयर ओन आइडियाज़. वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन कि अच्छा इसका इनपुट इतना होना चाहिए, मेरा इनपुट इतना होना चाहिए? बट सब ऐसा नहीं होता. क्रिएटिव इनपुट दोनों पार्टीज़ का होता है हमेशा.
बट आई हैव बीन सो ब्लेस्ड कि वो चाहे आतिफ भाई हो या कोई बंदा भी हो, आयमा के साथ आपने बहुत काम किया, आयमा, फरहान, बिलाल, एनीबडी, अली जफर, एनीबडी, हम लोग वो हमेशा फुल ट्रस्ट मुझ पे करते हैं, कहते हैं यार हाँ ठीक है, मतलब यू नो, क्योंकि मेरा आई डोंट नो कि शायद आइडिया नया होता है या मुझे नहीं पता, बट उन्होंने पूरा बॉल मेरे कोर्ट में फेंका होता। जहाँ तक मैं आतिफ असलम की बात करूँ यहाँ पर इस सीरीज़ के अंदर, तो उन्होंने फुल ट्रस्ट मेरे ऊपर किया। उन्होंने हाँ अपना इनपुट देते हैं, वो सब कुछ बोलते हैं कि हाँ ये अच्छा लगे बुरा लगे, बट इवेंचुअली वो कहते हैं कि यार तूने करना है, या मैं ही जो कहता हूँ, या शायद मेरा कन्विंसिंग पावर ऐसा है कि मैं उनको बोलता हूँ कि यार अच्छा आतिफ भाई कर लें, तो वो कहते हैं अच्छा यार, but it has to be your vision at the end of the day। जी, तो वो बड़ा एक मज़े का कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है हर किसी की तरफ से। जहाँ हम बात करते हैं, अच्छा म्यूजिक वीडियोस इज आई वुड say that that's your main forte because you've done so many music videos and all that, but were you always drawn towards that music side of the thing, because visually it's a completely different thing कि music के साथ affiliate करके storytelling करना and all that, and you've done some wonderful music videos also। how do you perceive कि अच्छा यार storytelling को इसके अंदर किस तरह incorporate करना है, क्योंकि हर तरह का music video अलग अलग ही होती है। म्यूज़िक अब मैं बहुत ओवर द इयर्स, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त म्यूजिशियंस हैं, तो ओवर द इयर्स मैं म्यूज़िक में बहुत मैच्योर हो गया हूँ, तो मुझे साउंड का मतलब मुझे पता लगता है कि सोनिकली ये क्या बोल रहा है गाना या क्या नहीं बोल रहा। और ये भी होता है कि सर गाना बड़ा बकवास होता है और आप नहीं, मैं बकवास गाना नहीं करता, खुद ही कह देते हैं। मैं खुद कहता हूँ आप प्लीज़ किसी और से करा लें, और बहुत सारे रिसेंटली दोस्त मेरे खफा हुए हैं, तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, बट हाँ मैं गंदे गाने नहीं करता। गंदे तो नहीं होते, लेकिन जो मुझे ना पसंद है। बट हैविंग सेड दैट, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कि बहुत पॉप डिमांडेड गाने होते हैं, तो उनके लिए आपको बहुत परफॉर्मेंस बेस्ड वीडियोस रखने पड़ते हैं, एलिमेंट्स रखने पड़ते हैं छोटे छोटे। बट ऑब्वियसली फिल्म मेकिंग की एक वोकैबुलरी होती है, एक ग्रामर होती है, उसका इनपुट बहुत ज़रूरी होता है। चाहे वो म्यूज़िक वीडियो हो, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो नैरेटिव हो, चाहे वो फीचर लेंथ हो, जो भी हो, बट वो रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो उसकी ट्रेनिंग मुझे बहुत शुरू से मिल गई थी कि यार ये होना चाहिए शॉर्ट। I think मुझे जो पता लगा था कि when Earth was happening and Earth was Shaan, Umayma, and you were I think you directed the music video in London also। उमायमा मलिक के साथ मैंने म्यूजिक वीडियो किया था, बल्कि शान भाई से मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। वो हमेशा आके मेरा पीछे से लाइट ठीक करते थे, शॉर्ट चल रहा होता था, पीछे से शान भाई आते थे और लाइट कहते थे इधर लाइट लगा दो। बट आई हैव लर्नड सो मच फ्रॉम हिम। well, the film didn't do that well, but at the end of the day, that music video and the styling and everything and all. But apart from the music video, you were also part of the production. The production, yes. Yeah. तो मेरे बहुत अच्छे अजीज दोस्त हैं, उनका नाम है हमाद चौधरी, आप भी जानते हैं। Shout out to हमाद। तो वो मेरी फैमिली की तरह हैं, और उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनके साथ काम कर सकूँ। ये उनकी प्रोडक्शन थी और हमने बहुत मेहनत की, मुझे अभी भी वो दिन याद है, और बहुत हम लोगों ने अपनी तरफ से बड़ी अच्छी फिल्म बनाई। Speaking of मेहनत, you have a love and hate relationship going on with Humayma also। Love and hate क्या? I only have love for Humayma। आजकल अभी उनको बोलें, मेरा उनके साथ बिल्कुल प्यार है, बहुत है। हाँ नहीं, अच्छी बात है, प्यार ही होना चाहिए, मगर प्यार के अंदर भी तो आता है वो। नहीं, वो हम लोग बिल्कुल बहन भाई हो गए। See, Humayma and I, so Humayma came out of Bol, and then she started winning all these awards, and then she did a music video with me in London। Okay। तो वो भी बहुत यंग थी, मैं भी बहुत यंग था। तो हम अपने मतलब मैं हुमायमा को क्या 15-18 साल से जानता हूँ, तो हमारा एक बहुत बहन भाइयों वाला वो है। नहीं, और आई थिंक जहाँ प्यार हो तो वहीं आपके हमेशा। वो कोई सीरियस बात नहीं है, मतलब आई लव हुमायमा मलिक, और उन्होंने एक्चुअली आई बिलीव कि वो हमारी इंडस्ट्री की वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस है। और उन्होंने जो काम किया वो बहुत अच्छा काम किया, और हेट तो मैं कर नहीं सकता। हेट इज़ अ स्ट्रॉन्ग वर्ड। नो, हेट इज़ नॉट, हेट इंडीड इज़ अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, मगर हाँ नाराज़गी होती रहती है, खैर है, दैट्स फाइन। हैविंग सेड दैट, नाउ coming back from UK की work ethics and everything and jumping into the Pakistani egoistic media, and you had some tough time over here starting में, I know
What was the main difference that you felt coming back from UK to Pakistan? Attitude, work ethics and attitude. But मैं जब मैं कोई ज़्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ, बट मैं सेट पे जाके ना, मेरा हमेशा शूट से पहले एक मीटिंग होती है और वहाँ पर एक्टर्स भी होते हैं, सब लोग होते हैं, और मैं उनको कहता हूँ कि यहाँ इस सेट पे जो सबसे बड़ी डीवा है वो मैं हूँ, सो यू डोंट फक विद मी। आप को जो काम बोला जाता है आप वो करें। पाकिस्तान का इशू ये है कि सब लोग बहुत एक लेज एटीट्यूड है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप एक गैफर हायर करते हो, गैफर लाइट मैन को बोलते हैं, अगर आप गैफर हायर करते हो तो पहले आप उसको उसकी जॉब सिखाओगे कि क्या है या किस तरह लाइट करनी है, या सो मुझे लगता है कि दे आर वेरी टैलेंटेड पीपल इन पाकिस्तान, बट उनका एटीट्यूड अच्छा नहीं है। दिस इज फ्रॉम प्रोडक्शन साइड या फ्रॉम द टैलेंट साइड आल्सो? बोथ आई थिंक। हाँ, बोथ। टैलेंट भी, मतलब या आई ऑल्सो थिंक कि टैलेंट भी जो है ना, उनको भी थोड़ा पता क्या होता है कि जब आप व्हेन अ डायरेक्टर इज इन्विजनिंग अ थिंग, कि अगर आपको फॉर एग्जांपल आपने एक चीज़ इन्विजन की है तो आपको एग्जैक्टली पता है कि यार दुपट्टा कब उड़ना है, पलटना कब है, कब हाई स्पीड आएगा, कब लो स्पीड आएगा, कब नॉर्मल होगा, कब क्या कहना है, कब किसने क्या कहना है, मौसम क्या होगा। सो वो आप एक इन्विजन करते हो। तो मुझे लगता है कि आपको बेशक उनसे क्रिएटिव आप बात करें, बट एक अपना जो आप है वो उनको सौंप दें एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि वही आपसे सब बेस्ट निकालेंगे। वही है ना, ट्रस्ट करना बहुत कम लोगों का होता है कि अच्छा यार आई हायर्ड दिस पर्सन, एटलीस्ट ट्रस्ट हिज विजन। No, I've always been trusted. I've been very, very lucky. I've been working with, one of the best people in Pakistan, and I've been very lucky कि उन्होंने कभी मुझसे ऐसा as such कोई question नहीं पूछा कि यार तुम ये क्यों कर रहे हो या इसके पीछे ये क्या है। वो कहते हैं आप कर रहे हैं तो बस ठीक है। जहाँ हम बात करें क्रिएटिविटी की, वहाँ पर आपके ट्रोल्स भी आते हैं और आपके वीडियोस को कॉपी भी कहा जाता है। अच्छा, हमें टेलर स्विफ्ट की कॉपी करती, या आई एम अ बेक का गाना आपने बना दिया, और मतलब फेयर शेयर ऑफ हेट भी आता है फिर उसके साथ। वो तो देखें, जितनी मुँह उतनी बातें। मैं जब वेस्ट में ग्रो कर रहा था तो बहुत टेलर स्विफ्ट के अलावा भी बहुत सारे आर्टिस्ट्स हैं जो कि मेरे बड़े करीब रहे हैं या मैं उनको बड़ा फॉलो किया, और मुझे टेलर स्विफ्ट की वीडियोस हमेशा से बड़ी अच्छी लगी। तो मैं हमेशा से एक ट्रिब्यूट उनको देना चाहता था, बट लोगों को ये नहीं पता कि अगर फॉर एग्जांपल फरहान सईद हल्का हल्का सरूर गाएंगे और खान साहब को ट्रिब्यूट देंगे तो लोग बोलेंगे कि इसने तो खान साहब का गाना कॉपी किया। तो ऐसा नहीं होता। आप एक एज एन आर्टिस्ट आप किसी चीज़ को भी ट्रिब्यूट दे सकते हो, और वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और उनका हमने बड़ा हम तो कंपेयर भी नहीं करना चाहते अपने आप को, बट ऑनेस्टली जितनी मेहनत से हमने वो काम किया है और जो हमारे बजट्स होते हैं और जो उनके बजट्स होते हैं, आप साइमल्टेनियसली गाना रख के देखें और आप फिर मुझे बताइएगा कौन सा अच्छा। तो नक्कल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है। हाउ डिड यू योरसेल्फ विद द पॉलिटिक्स दैट कम्स विद द टेरिटरी? यू नो, एक अपनी लाहौर की अपनी है, कराची की अपनी है, और अगर कराची का बंदा होता है और लाहौर का बंदा होता है, मतलब देयर इज ऑलवेज दैट राइवलरी एंड ऑल दैट, बट देयर इज अ ह्यूज ग्रुप पार्टीबाजी और वो सारा कुछ चल रहा होता है। हाउ डू यू कीप योरसेल्फ सेन इन ऑल ऑफ दैट? अच्छा, मेरे जो दोस्त हैं ना, जो मेरे एक्चुअल दोस्त हैं, वो सब मेरे बचपन के दोस्त हैं। वो मेरे क्लास फेलोज हैं और या मेरा पड़ोसी है या वो। तो मैंने कभी दोस्ती इंडस्ट्री में की नहीं। मैं जानता सबको, बट दोस्त कहना एक बहुत बड़ी बात होती है। मेरी दोस्ती एज सच इंडस्ट्री में इतने लोगों से है नहीं। तो अगर कोई मेरी उन्हीं के साथ टाइम बिंग दोस्ती होती है जो कि जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ। मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, आप देख लें, बॉर्डरलेस वर्ल्ड देख लें, कभी हमने न्यूजीलैंड में शूट किया हुआ है, कभी ऑस्ट्रेलिया में किया हुआ है, यूएस में किया हुआ है, कनाडा में किया हुआ है। तो मुझे वो टाइम ही नहीं होता कि मैं आपको एंटरटेन कर सकूं। इफ़ यू आर गुड इनफ, यू वांट टू वर्क विद मी, कम वर्क विद मी। अदरवाइज आप अपने घर में खुश हैं, मैं अपने घर में खुश हूँ। फिर काम आपको नहीं मिलता ना? बिकॉज नहीं, मुझे मिलता है, मेरे टैलेंट की वजह से मुझे मिलता है, और अल्लाह का शुक्र है मुझे कभी किसी दोस्ती नहीं करी काम की वजह से।
और ना मैं मतलब लोग अब तो एट इतना स्टेज हो गया ना बट साहब कि इतना काम अवेलेबल है, इंटरनेट पे मेरा नाम लिखो तो काम आ जाएगा, तो लोग कहेंगे कि अच्छा हाँ ये किस काबिल है कि नहीं है। तो अगर मैं किसी को अप्रोच करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको अप्रोच करूंगा, मैं बोलूँगा बट साहब मेरे साथ काम करें, तो आपको पता होगा कि यार अच्छा दान काजी ने इतना काम किया, आई लाइक टू वर्क विद हिम और नॉट लाइक टू वर्क विद हिम, वो आपका प्रेरोगेटिव है। बट दोस्तियाँ नहीं पाल। और अगर आप मुझसे नाराज़ हैं किसी वजह से, क्योंकि मैंने आपको पार्टी में हेलो नहीं बोला या अपने घर नहीं बुलाया या जो भी, तो मैं जानना भी नहीं चाहता कि आप मुझसे नाराज़ हैं। लाइक आई डोंट वांट टू नो, बिकॉज मेरा आपका कोई है नहीं ना। अगर कॉमन वहाँ अगर आप मेरे दोस्त हैं और आप मुझसे नाराज़ हैं फिर मुझे तकलीफ होगी। बट अगर मेरा आपके साथ कोई रिश्ता ही नहीं है और आप वैसे आप मुझसे नाराज़ हैं क्योंकि मैंने आपको शेरों की पार्टी में हाय नहीं बोला तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता आपका। मजे की बात है, शेरू का आपने नाम लिया। You've been part of the fashion industry. How do you rate the Pakistani fashion over here? यार पाकिस्तानी फैशन इज़ ग्रेट। पहले बहुत अच्छा था when we were growing up and especially when I was working. There were a lot of designers. But अब बहुत ही आई थिंक बिजनेस ओरिएंटेड हो गया। प्लस जो नए डिज़ाइनर्स हैं उनमें से एक दो ही अच्छे हैं, बाकी सब ये बुलॉन शॉन के भले लाइक वो कित्योर उस तरह से नहीं रहा। Yeah. जैसे you remember like Rizwan Beg, Faiza Sami, Nomi Ansari, HSY. There's so many designers that have been there. Umar Saeed. But you think the next lot is not going to reach हाँ, that? वो कैच अप नहीं कर रहे, कुछ और के साथ कैच अप नहीं कर रहे। बहुत कम है। जैसे हुसैन रिहार बहुत अच्छे हैं, अली ज़ीशान बहुत अच्छे हैं। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो कैच अप करें, बट उस लेवल पे कैच अप नहीं कर रहे जिस लेवल पे उनको करना चाहिए। When it comes to storytelling and you being a creative soul yourself and all that, visual media में तो हम लोग रह रहे हैं, मगर social media के अंदर अब वो जो creativity है, especially when it comes to direction and all that, everybody उठाता है, stock shots लिए, TikTok किया, CapCut किया, ठक 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 बना दिया and all that. Do you think that art of filmmaking is going to be not relevant in the next future, let's say 10 years? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी अगर आप एक अच्छी कहानी देखें तो एक अच्छी कहानी होगी और वो इंसान से निकली होगी। और स्टॉक जितने बेशक स्टॉक शॉट लगा लो, जो कुछ कर लो, वो सेटिस्फैक्शन एक फिल्म मेकर के लिए जो एक्चुअली जो कहानी साज हैं उनके लिए ये कोई चीज़ रेलेवेंट नहीं है। इवन नाउ डेज भी जितने हिदायतकार जो अच्छे हैं, जो अच्छे रह चुके हैं, शोएब मंसूर साहब हैं वगैरह, वो बहुत नैरेटिव ड्रिवन है, कहानी से ड्रिवन है। क्योंकि आप इट्स ऑलमोस्ट लाइक मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, तो वो मैंने आपको विजुअली भी दिखानी है। तो जब मैं विजुअल दिखाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरी कहानी के साथ मैच करे। तो मुझे नहीं लगता कि हाँ छोटे जैसे आप रील्स वगैरह आज वो शॉर्ट फिल्म्स जो शॉर्ट्स बनाते हैं उसके लिए शायद ये चीज़ ठीक है। तो 5-5 मिनट के ड्रामे आना शुरू हो गए, कोरियन ड्रामे 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट। देयर इज अ न्यू कहते हैं जॉनर। आई गेट दैट, बट मैं थोड़ा उस लिहाज से ओल्ड स्कूल हूँ, तो आई वुड ऑलवेज बी बिलीव इन अ थिएट्रिकल रिलीज। Having said that, मतलब you haven't directed a feature film as yet. But I've worked on many feature, like I've worked on more than 65 feature films. So what's stopping you? Why haven't you done your own film? मैं क्योंकि देखिए जी, लोगों को ये नहीं समझ आता कि हम पाकिस्तान में रहते हैं और फिल्म इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। या ठीक है जी। और आप कोई ऐसी फिल्म नहीं बनाना चाहते जो कि फ्लॉप एज इन फ्लॉप। लोगों को फ्लॉप का मतलब लगता है कि जो पैसे ना रिकवर करे। नहीं, लोगों को लगता है फ्लॉप जो बकवास फिल्म हो, जो इंटरेस्टिंग ना हो। आवाम को ये लगता है। बट फ्लॉप एट द बॉक्स ऑफिस वो है जो पैसे रिकवर ना करे। और मैं बहुत, क्योंकि मैंने फिल्म इकोनॉमिक्स में बहुत काम किया, डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत काम किया, तो मैं बहुत स्मार्ट हूँ उस लिहाज से टू अंडरस्टैंड के फिल्म इकोनॉमिक्स क्या होनी चाहिए, किस फिल्म पे कितना पैसा लगना चाहिए, किस मार्केट में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो वो कहते हैं अपना टाइम आएगा तो आएगा, अपना टाइम आएगा। Having said that, you worked with Atif, you worked with Farhan and Ali and all these people. But film के अंदर, who are you looking forward to? कि यार, I would really like to work with these film actors. अब अपनी कास्टिंग खोल दो आपके सामने। नहीं, मतलब होता है ना कि यार I've always wanted to work with them. सुनिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे माहिरा खान बहुत पसंद है। Oh, she is phenomenal.
और एक ऐसा हुआ, एक मैं आपको कहानी सुनाता हूँ कि अब रेड कार्पेट पे हम थे मौला जट के, और मैं वो रेड Which you were part of also, you did? नो वो हमारी मेरी फैमिली की फिल्म थी, बट एज इन माई कजन वॉज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, बट एज सच मैं पार्ट नहीं था। वो जो भी जैसे फैमिली में होता है, आप हेल्प कर दो ये वो आगे पीछे किसी डिपार्टमेंट में, तो वो शायद भी नहीं की हो, बट ऐसे एज सच पार्ट नहीं था। Yeah. And you were saying you met Myra over there? हाँ जी, तो जो मैं रेड कार्पेट से आ रहा था और वो जा रही थी, तो हमने फ़ोन पे भी तो बात की हुई है। तो उनके ना ऐसे इर्द गिर्द इतने बॉडी गार्ड थे, और उनको ना ऐसे ह्यूमन शील्ड की तरह उन्होंने लिया हुआ था। और वो ऐसे आ रही थी, वो एंटर करी थी और मैं एग्जिट कर रहा था, और उन्होंने ना मुझे ऐसे करके बोला हाय। तो मैंने तो कहा कि ज़मीन खुले और मैं अंदर दब जाऊँ, क्योंकि मैंने कहा मायरा खान ने मुझे हाय बोला। तो मुझे क्योंकि मैं इतना कंफ्यूज और शर्मिंदा हो गया था कि मैंने हाय वापस भी नहीं बोला। तो मैं ना ऐसे नजरें नीचे करके गया, और उधर मेरा दोस्त खड़ा था और उसके पास सिगरेट था, तो मैंने कहा तुम सिगरेट पी रहे हो, फेंको सिगरेट। वो मायरा खान ने मुझे हाय बोला है। सो या आई ऑलवेज लाइक मायरा खान। आई थिंक शी इज़ फिनोमिनल, शी लुक्स ग्रेट ऑन स्क्रीन। तो हाँ, मैं उनके साथ ज़रूर काम करना चाहूँगा अगर मुझे मौका मिला और उन्होंने एग्री किया। I'm actually surprised you haven't done any television dramas, because हमारी ड्रामा इंडस्ट्री इज ह्यूज, और हमारे यहाँ तो ये होता है कि यार अगर कोई भी हाफ टैलेंटेड भी है उसको वो लोग कहते हैं कि आओ भाई तुम्हें डायरेक्शन। हाँ जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ड्रामा इंडस्ट्री, और वो सब लोग जो ड्रामा में काम करें और वो सब प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ दिल से, बट मैं ड्रामा कभी नहीं करूँगा, मुझे समझ नहीं आता। Have the temperament for that? टेम्परामेंट की बात नहीं, मुझे वो बात मतलब वो स्क्रीन प्ले ही मतलब मुझे समझ नहीं आता। इट्स जस्ट हु आई एम। आई एम मेड फॉर द सेलुलॉइड। मैं ऐसे दिखता हूँ, मैं ऐसे नहीं दिखता। तो और वो सास बहू तो मैं कभी नहीं कर सकता। आई वुड डाई, आई वुड रादर पार्टी। We all have our ups and downs, और अक्सर होता है कि हम लोग उस चीज़ को कहते हैं यानी मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। What was the lowest point that you realized कि I need to change my life over here? मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, कभी ऐसा नहीं लगा। मैं फिल्मों के लिए पैदा हूँ, उसी के लिए जी रहा हूँ और वही करता रहूँगा। और वो किसी भी एंगल से आके मुझे उसके करीब लेकर जाए, तो फिल्म एंड म्यूज़िक इज़ वन थिंग दैट आई विल ऑलवेज बी। मैं आपको बताऊँ, मुझे कुछ और करना भी नहीं आता। आप मुझे कहेंगे ना यार मुझे कुछ भी कर दो, तो मैं कर ही नहीं सकता। मतलब मुझे आता ही नहीं है। मुझे आती ही फिल्में है, मुझे आती ही फनकारी है, मुझे आता ही म्यूज़िक है, तो मैं वही करूँगा। Have you made true friends in your industry? फेयर वेदर, ट्रू तो नहीं कह सकते आप। फेयर वेदर एज इन मौसमी दोस्त होता है, बट नहीं, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। बिलाल सईद मेरा बहुत अच्छे दोस्त है, बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं। अली ज़ीशान मेरे बहुत अच्छे दोस्त। बट उस तरह से जैसे अगर मैं उनको कंपेयर करूँ अपने बचपन के दोस्तों के साथ, या उस तरह की दोस्ती जो मेरी जैसे मैं अपने अगर बचपन के दोस्तों को बोलूँगी यार अच्छा बात सुन, ये सामने ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन के नीचे आ जा, तो सोचेगा भी नहीं एक सेकंड के लिए भी। तो उस तरह से इंडस्ट्री में नहीं। हाँ, बट हर बंदे की ज़िंदगी में कोई ना कोई होता है जो आपको गाइड बड़ा अच्छा करता है, रोल मॉडल आपका बनता है। जी, उस तरह से मेरे इंडस्ट्री में बहुत अच्छे, जैसे हमार चौधरी मैंने आपको बोला, वो उन्होंने मुझे बड़े भाइयों की तरह बहुत अच्छा गाइड किया। बिलाल सईद मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। उस तरह से मेरे कज़न जो हैं, जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मौला जट थे, असद जे खान, वो बहुत सपोर्टिव हैं शुरू दिन से। अली ज़ीशान है। उस तरह से बड़े अच्छे रिलेशनशिप्स हैं मेरे। बट दोस्ती का क्या क्राइटेरिया आपका है मुझे नहीं पता। नहीं, दोस्ती में तो रोल मॉडल की बात करूं कि भाई आई लुक अप टू। रोल मॉडल नहीं है, मैं रोल मॉडल कोई नहीं है। अपना रोल मॉडल अपन खुद ही है, अपना खुद ही है। व्हेन डू यू डिसाइड कि अच्छा यार ये प्रोजेक्ट, मतलब एक डायरेक्टर का वो भी होता है ना कि एडिट पे आप देखते हैं ट्वीकिंग कर रहे होते हैं ऑल दैट। आर यू समवन के जो अपने काम को ही ज़्यादा क्रिटिसाइज करता है, या एक पॉइंट आता है कि अच्छा यार दिस इज नॉट माइन एनी मोर, लेट इट गो नाउ? नहीं जी, मुझे जब तक रिलीज होता है
कोई भी प्रोजेक्ट जिस पे मैं काम करता हूँ मैं 2000% अपना देके काम करता हूँ, और जब तक रिलीज़ होता है तो मैं बहुत खुश होता हूँ। बट एक दफ़ा वो रिलीज़ हो जाता है, फिर मुझे वो प्रोजेक्ट पसंद नहीं आता। अच्छा। या मैं 600 गलतियाँ निकाल सकता हूँ उसमें से कि शायद काश मैं ऐसे करता, ऐसे करता, ऐसे करता। रिलीज़ तक मुझे बहुत पसंद होता है और मैं आई एम वेरी श्योर ऑफ व्हाट आई वांट। बट उसके बाद मुझे लगता है कि मेरा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है या जो आने वाला है वो बेहतर होगा, या वो अच्छा होगा, या उसमें मैं अच्छा काम करूँगा। तो मेरी कोशिश वही होती है। दैट्स गुड मैन। नन्हे मुन्ने से हमारे एक्सक्यूज मी वाले सवाल होते हैं। ओके, ठीक है ना, अगर आपने जवाब देना है दें, अगर नहीं देना मैं आपको गोली मार के निकलवा लूँगा। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, एक चीज़ जो मैं कभी नहीं करूँगा। एक चीज़ मैं कभी नहीं करूँगा? मैं सब कुछ करना चाहता हूँ, क्यों ना करूँ मैं? अच्छा, कोई लाइन नहीं कि नहीं बट सब मैं ये कभी नहीं करूँगा? मतलब मैं ड्रामा तो तूने कह दिया, मैं कभी ड्रामा नहीं करूँगा। हाँ, मतलब उस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, बट नो आई लाइक टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स, बट हाँ उस तरह से ड्रामा वगैरह नहीं, बट आई वांट टू स्टिक टू फिल्म्स एंड स्टफ। ठीक है, तो आप ड्रामा नहीं कभी करेंगे? ड्रामा नहीं। चलें, एक चीज़ जो मैं शायद कभी ट्राई करूँ, आई वांट टू ट्राई दैट। वो आपके शो पे बोल नहीं सकता। करना चाहता हूँ ट्राई, लेकिन बोल नहीं सकता। ठीक, एक कॉम्प्रोमाइज मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं किया। अच्छा, कभी नहीं किया। वो लेकिन मुझे नहीं पसंद आता, मैं उठ के चला जाता हूँ। तो मैंने कॉम्प्रोमाइज, मैं आपको सॉरी बोल दूंगा, आपको गले लगा लूंगा और हाथ पकड़ लूंगा कि यार सॉरी मैं नहीं कर सकता, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। एक रिग्रेट जो अभी तक है कि मैंने अभी तक फिल्म क्यों नहीं बनाई? या तो फिल्म मैं बहुत जल्दी बनाना चाहता हूँ। One lesson I learned the hard way. Do not trust anybody, और आप किसी से अपने दिल की बात नहीं कर सकते। खुद से कर सकते हैं बाथरूम में। किसी और से, किसी इंसान से नहीं कर सकते। खुद से कर सकते हैं बाथरूम में, उसके लिए आपको बड़ा हाँ सुनो तुमसे, वो अमिताभ बच्चन वाली फिल्म नहीं थी जिसमें अपने आप को टेपे लगा रहा होता है? बिल्कुल, वाह वाह वाह, वो कर सकते हैं आप, लेकिन किसी इंसान से नहीं कर सकते। ओके। One thing I hate about my industry. I don't hate is a very strong word, but one thing I dislike is that लोग टाइम पे नहीं आते हैं। वो तो है। The bigger the star, the नहीं, actually the bigger the star, वो उतना ही बेचारा humble होगा। जी, मुझे लगता है कि टाइम ना एक अगले बंदे की रिस्पेक्ट है। तो अगर आप किसी का टाइम रिस्पेक्ट नहीं करें तो आप उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है कि टाइम पर जो, अगर बेशक आ जाओ, काम डिले हो जाए, जो भी हो रहा है, बट आपको टाइम पे आना है। सो टाइम इज वन थिंग दैट यू शुड ऑलवेज बी ऑन। आई थिंक दैट्स, आई थिंक पिछले दिनों उस्मान पीरज़ादा साहब के साथ मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की थी। उन्होंने एक हमारी सीनियर आर्टिस्ट का नाम लिया, उन्होंने कहा कि हम लोग रात को शूटिंग कर रहे थे, नहीं हमारी शूटिंग हो रही थी और रात को हमारा खाना तो देन ऑन फॉर लाइक ऑलमोस्ट 4-5 o'clock इन द मॉर्निंग। और कहते मेरी फिल्म की ही शूट थी और सुबह 7 o'clock मेकअप टाइम था, कॉल टाइम था। कहते मैं खुद 9 बजे पहुंचा और जो हमारी आर्टिस्ट थी वो वहाँ 7 बजे पहुंची हुई थी। आई वाज लाइक यार कौन आर्टिस्ट है? तो कहती है कि देखिए आपने यू हैव पेड मी फॉर दीज नंबर ऑफ डेज, उन डेज पे आई एम योर्स। ठीक है, तो आपने बेशक शूट किया कि नहीं किया, आई एम देयर। बट डायरेक्टर का तो ये होता है कि यू डोंट हैव अ चॉइस, कि तो फर्स्ट वन टू कम ऑन सेट एंड द लास्ट वन टू लीव। तो ऐसा नहीं कि आपके पास कोई चॉइस है, आप हमेशा टाइम पे आओगे लोगों से पहले, और जब रैप अप होगा उसके बहुत बाद जाओ। When it comes to writing, editing, directing, what's your comfort zone? Directing, writing, editing. Okay, that's the hierarchy. ठीक है। एक चीज जो मैंने अपनी इंडस्ट्री से सीखी, पाकिस्तानी झूठ बोलना। अच्छा, कि झूठ कैसे बोलना है? कि झूठ कैसे बोलना है? बिकॉज पता है क्या होता है कि मैं जब पाकिस्तान में आया तो मैं बड़ा शॉक हुआ कि हर लेवल पे बंदा झूठ बोलता है। मतलब हर बंदा झूठ बोल रहा है। तो मतलब अगर आप टाइम पे नहीं आए तो 10 बहाने हैं, मतलब झूठ है। झूठ तो झूठ होता है। तो मुझे ये होता है कि यार
झूठ क्यों बोल रहे हो? मतलब जस्ट टेल मी हाउ इट इज, राइट? ओके। एक चीज जो आतिफ असलम को कम करनी चाहिए। उनको कम करनी चाहिए? आई डोंट नो, शायद कॉन्सर्ट कम करने चाहिए, वो बहुत कॉन्सर्ट करते हैं। एक चीज जो फरहान को ज्यादा करनी चाहिए। मेरी कॉल ज्यादा उठानी चाहिए। एक चीज जो आयमा बेग को बदल लेनी चाहिए। ओह गॉड, एक चीज नहीं, मुझे नहीं बोलना चाहिए। मुझे नहीं बोलना चाहिए। आई थिंक उनको बदलनी चाहिए। कहाँ बदल देनी चाहिए? कुछ नहीं। एक्सक्यूज मी कहते हैं? हाँ जी, एक्सक्यूज मी। चलें, तो फिर तो अगले में भी आप खामोशी रहेंगे। ये कुछ हमारे नन्हे मुन्ने से वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स में आपके माइंड में कौन आ रहा है, आपने बस नाम लेना उनका। ठीक है, होल्ड बैक नहीं करना, बस नाम, बस जो भी आता है। ठीक है। सबसे पहले बेबी। बेबी? ओ बेबी, वो पता है ना बेबी होती है, मैं तो बेबी हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता। बेबी। मावरा हुसैन। अच्छा बेबी, ओके। बॉय टॉय। अली जफर। ओके। डीवा। बॉय टॉय क्या होता है वैसे? बॉय टॉय मतलब हैंडसम। या बॉय टॉय। या आई थिंक ऑफ अली जफर। ओके। डीवा। डीवा? उफ। माहिरा खान। ओके। OMG। मीरा जी। WTF। Oh God, there's so many WTFs. बट जहन में कोई नहीं आ रहा, सॉरी। So many और जहन में कोई नहीं आ रहा। बट एक का नाम लेके, आप 2-3 का नाम ले कि ये WTF। शान भाई would be WTF because वो फिल्में नहीं कर रहे बहुत, उनको फिल्में करनी चाहिए। हाँ, that's a good point। हाँ जी। So I think शान भाई would be my WTF। And fire। Fire? Oh, I think Sabha Kamar would be fire। Like she's fire in reality as well। Yeah। बहुत fire, मतलब in a good way। Yeah। वो बहुत These are all in a good ways, by the way। Yeah। हाँ, वो तो आपका कहने का तरीका गंदा है। Ice। Like cold? Oh yeah। Oh, अच्छा, she's ice। Like she's cold or ruthless maybe, or he is ruthless। Work-wise भी हो सकते हैं, no? A lot of people are। Like cold, I haven't, I wouldn't recognize somebody who's cold। Okay। Queen। माहिरा खान। वो तो हो गया। नहीं, दोबारा क्वीन भी, दीवा भी। के दीवा भी तो क्वीन भी हो गई है। क्या बात है। एक आदत जो मुझे अपनी बड़ी जहर लगती है। अपनी जहर लगती है, मैं बहुत ही ज्यादा, मुझे OCD है। लाइक अगर ये प्लेट ठीक नहीं पड़ी ना, तो मैं उसको देखता रहूंगा कि क्यों ठीक नहीं पड़ी। अच्छा। तो वो मुझे थोड़ा सा शायद। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई रिसीव्ड? दैट आई एम द बेस्ट। वो तो मैंने कहा था। देखिए, अभी मुझे आते हुए मेरी एक दोस्त ने बोला कि यू आर द बेस्ट। मैंने उनको बोला कि मैं आपके शो पे जा रहा हूँ, तो मायमा मलिक ने कहा कि यू आर द बेस्ट। अच्छा, मायमा ने कहा, इसलिए वो अभी तक मेरे शो पे नहीं आई। मायमा जी बस कर दें। एंड वन थिंग दैट आई लर्नड अबाउट माय इंडस्ट्री, दैट एवरीबडी, मुझे लगता है कि यहाँ पर इंडस्ट्री का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर एज सच नहीं है। लोग जितने भी काम कर रहे हैं वो अपने ब्रेड एंड बटर के लिए काम कर रहे हैं। और उसका जो तबादला है वो इतना कोई ख़ास नहीं है। तो they always, for example, if somebody is a comedian, he'd be, doing 15 other things to, compensate his comedian career। तो मुझे लगता है कि एक उस तरह से I wish के I hope कि OTT programs की वजह से हो सकें या जिस वजह से भी होए, but I think कि लोगों को एक जो जिसमें अच्छा है उसको सेलिब्रेट किया जाए। हमारी सेलिब्रिटीज़ को आज सच सेलिब्रेट नहीं किया जाता। वो हम खुद भी नहीं करते। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि कोई बांग्लादेश में नहीं करता या इंडिया में नहीं करता, बट वो हम खुद भी आज सच नहीं करते। तो वो हमें सीखना चाहिए कि अगले की इज्जत करना,
अगले के काम की रिस्पेक्ट करना, उनका टाइम का रिस्पेक्ट करना, दैट्स समथिंग आई थिंक दैट शुड बी देयर. ओके. पाकिस्तानी और यूके का क्या? आई डोंट नो, इट कुड बी एनीथिंग. पाकिस्तान और या पाकिस्तान और यूके. 100% पाकिस्तान. क्या यूके तो है, मतलब इट विल ऑलवेज बी सेकंड होम, बट Pakistan all the way. And last but certainly not the least, what do I want to be remembered as? A kick-ass, very fashionable filmmaker with a hat. With a hat. अच्छा, hat अब ये वो होगी ट्रेडमार्क सिंबल नहीं होगा. मुझे अच्छा लगता है hat पहनना. Oh yeah, I think you look good, man. But I've always seen you wear. Thank you. Seen you without the hat also. आपने तो वाइड को गॉड नोस कैसे Let's not go there. But thank you for having me. It's been a pleasure. No, it's been my pleasure because like I said, I've seen you through your journey. I've seen you become a very creative and very hardworking director, and I want to see you make your film now. Inshallah. And जब very soon. Yeah, I want कि इंशाल्लाह 2 साल बाद जब हम लोग फिर से बैठे हैं, you have actually made a film now. नहीं, 1 साल बाद. इंशाल्लाह 1 साल नहीं, मैं क्या 2 साल का तो मैं गैप दूंगा ना कि भाई 2 साल में इतना मादा आ गया होगा, तब तक कुछ शादी या कुछ इस तरह हो गया होगा. आप मेरे फिल्म में रोल करेगा ना, मैं आपके लिए बहुत स्पेशल रोल है मेरे लिए. एग रोल हो गया. वो कहना यार मेरी फिल्म में रोल दियो, कहना तेन रोल ही देंगा. But my friend, I want to see you do so much better, and alhamdulillah, you're on the right track. You've done amazing music videos. Thank you. You've always been very hardworking. And thank you. Inshallah, all the good luck and the best of luck for your film. That's very kind of you. So, thank you so much. अपना ख्याल रखें. Thank you so much जी. अपना ख्याल रखें. पाकिस्तान का ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.